नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए लाउड स्पीकर का शोर थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और एसपी ने पूरी ताकत झोंक दी। आजम ने प्रचार के आखिरी दिन जनसभा में कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर इज बैक। तो सीएम योगी ने आजम के गढ़ में हुंकार भर कह दिया कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई। वहीं अखिलेश ने प्रचार से खुद को अलग रखा। हालांकि वो जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आजम ने ईवीएम को लेकर जो कहा उससे तो ये साफ हो गया कि एसपी ने हार के लिए बलि का बकरा तलाश लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि एमवाई के भरोसे अखिलेश हार से बढ़ेगा क्या? अखिलेश आजम के तनाव से बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी का चुनाव। गढ़ में अकेले पड़े के आजम। उपचुनाव 24 का ये सेमीफाइनल है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की क्या तैयारी में समाजवादी पार्टी? हार के डर से अखिलेश ने प्रचार से क्या दूरी बनाई? इन तमाम सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाती। कुछ लोगों की ऐठन अभी भी नहीं जा रही। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की जंग में प्रचार का शोर थम चुका है। बीजेपी ने यहां इन दो सीटों पर जीत हासिल करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। तो वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ एमवाई समीकरण के भरोसे जीत हासिल करने की कोशिश में है। आजमगढ़ सीट पर धर्मेंद्र यादव के प्रचार में पूरा समाजवादी कुनबा उतर गया था। अखिलेश तो प्रचार करने नहीं आए, लेकिन जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। आजमगढ़ सीट का जातीय गणित एसपी के पक्ष में है और शायद इसी वजह से अखिलेश यादव जीत को लेकर आश्वस्त है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीएसपी ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उतारकर एसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। तो वहीं बीजेपी ने भी दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारकर रही सही कसर पूरी कर दी है। अपने से सामने से बोल रहे हैं, हाँ एदा बारी तू ही जीतत हुआ, अरे एदा तोरे साथ है जा। तो गांव से जब ये आवाज निकलने लगी तो हम लोग भी मान लिए कि हाँ माहौल अच्छा है। आजमगढ़ में तो एसपी के लिए जीत की राह मुश्किल होती दिख रही है। साथ ही रामपुर की सियासी पिच भी एसपी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, क्योंकि अखिलेश ने प्रचार से दूरी बनाई हुई है। अखिलेश भले ही प्रचार के लिए नहीं आए, लेकिन आजम जरूर आजमगढ़ गए और इसका श्रेय लेना नहीं भूले। न आजमगढ़ का न यहाँ का, लेकिन आजमगढ़ की सीट भी शक्तिशाली बहुत आगे है दौड़ में, बहुत आगे। आप पीछे मत बैठना, वरना आजमगढ़ वाले क्या कहेंगे? ये कहेंगे आजम खान ने आकर हमें तो जिता दिया, लेकिन अपनी सीट के लिए ऐसा तो नहीं करोगे। आजम रामपुर में जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो रामपुर के असली टाइगर हैं। टाइगर इज बैक। आजम खुद को भले ही टाइगर बता लें, लेकिन हार का डर उनको भी है और शायद इसी वजह से उन्होंने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अपने बच्चों की, अपनी मशीनों की हिफाजत कीजिएगा। जिन गाड़ियों में मशीनें रखी जाए उनकी तलाशी लेने की कोशिश कीजिएगा, बहुत प्यार मोहब्बत से अफसरान से कहकर। और जब वो रवाना हो जाए तो उनके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दीजिएगा, मंडी तक आकर रास्ते में मशीनें न बदल जाए, कनेक्शन वहां आ जाए। आजमगढ़ के अलावा बीजेपी रामपुर सीट पर जीत हासिल करने की पूरी जुगत में लगी है। प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने यहाँ 2 जनसभाएं कर इशारों में आजम खां पर निशाना साधा। तो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाती। कुछ लोगों की ऐठन अभी भी नहीं जा रही। आजमगढ़ और रामपुर सीट पर अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। आजमगढ़ में धर्मेंद्र के लिए तो पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा मैदान में था।
लेकिन रामपुर में आजम अकेले ही विरोधियों से लोहा लेते रहे। सवाल ये कि क्या अखिलेश का खुद को प्रचार से दूर रखना किसी रणनीति का हिस्सा था या फिर समाजवादी खुनवे में सब कुछ ठीक नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ है मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे कुमार भावेश चंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, उमाशंकर राजभर, प्रवक्ता सुभाषपा, भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप चारों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। इसके अलावा सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शुरुआत भुवन जोशी जी आपसे करेंगे। चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बात अब ईवीएम पर आ गई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जो रामपुर और आजमगढ़ है, यह हमारे लिए एक सीट ही नहीं है, हमारे लिए परिवार। क्योंकि समाजवादी आंदोलन को गति देने का और मजबूती देने का काम अगर कहीं करा है तो आजमगढ़ की महान जनता ने करा है, रामपुर की महान जनता ने करा है। 2022 के चुनाव को देखिए तो आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के वहां पर एक भी सीट नहीं आ पाई। ये बताने के लिए काफी है कि वो समाजवादियों का और आजमगढ़ की जनता का, रामपुर की जनता का क्या नाता है। और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस बार का जो चुनाव है वो पूरे देश में यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के किसानों ने ले लिया है अपने हाथों में, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता में। इसीलिए आश्वस्त है अखिलेश यादव और चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते। निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ और रामपुर को अपना परिवार मानते हैं और परिवार में विश्वास होता है। ये हमारा विश्वास है कि अपना जो स्नेह, अपना जो आदर, अपना जो प्रेम माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जनता दिखाती है, उनको वहां की जनता पे पूर्ण विश्वास है। कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में अखिलेश? देखिए, मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर ये परिवार की बात है और ये हमारे समाजवादी आंदोलन को गति देने में जिन्होंने सहयोग करने का काम करा है, ये उनके हैं। तो आजम क्यों चले गए? तो आजम साहब ईवीएम लोगों से क्यों अपील कर रहे हैं कि ईवीएम के पीछे पीछे रहना, बक्सों को जांचते परखते रहना? ये डर नहीं तो फिर क्या है? राजनीति में बंद आंखों से राजनीति नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से व्यवहार कर रही है अपने विपक्षियों के लिए। आप ही क्लियर कर दीजिए, बंद आंखों से राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव बंद आंखों से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने के बाद आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी। परिणाम आने से पहले उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अशोक पांडे जी, आपकी पार्टी तो कर रही है, लेकिन जीत सुनिश्चित कर बैठी है समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी का यही ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा। या और ये परिवार की बात करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है। अखिलेश जी कहते हैं परिवार ही हमारा समाज है, एक परिवार के लोग हैं। अखिलेश डरे न होते तो डिम्पल को लड़ाते। अखिलेश चुनाव की सभा में नहीं जा रहे हैं और अभी आजम खान साहब शुरू हो गए, पहले ही ईवीएम का रोना शुरू हो गया। निश्चित है हार का बहाना जरूरी है, ये हार मान ले। सबसे महत्वपूर्ण है कि अब वक्त बदला है, अब जाति संप्रदाय भड़का के नहीं, लाभ दे के अंतिम आदमी का विकास करके चुनाव जीता जा सकता है। अब यादव MY करके XY ZY करके अब इस राजनीति को हमने जेड कर दिया है। अब अंतिम आदमी के विकास की बात जो करेगा वही जीता है। इसीलिए जोगी जी दोबारा आ गए हैं और आजम खान साहब आजम खान साहब तो कह रहे हैं टाइगर इज बैक। वो ऐठन अशोक पांडे जी आएगा तो बदल जाएगा। अशोक पांडे जी, आजम खान तो कह रहे हैं टाइगर इज बैक। वो आजम खान टाइगर है जी बिल्कुल वो टाइगर है, लेकिन अखिलेश के सर्कस के टाइगर हैं, जिसे अखिलेश जिधर चाहते हैं नचाते हैं। तो सर्कस का शेर जंगल का शेर नहीं होता। उत्तर प्रदेश का अगर कोई शेर है तो हमारे योगी जी हैं। ठीक है, उमाशंकर जी आप तो गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, लगातार आपके अध्यक्ष साहब आजमगढ़ में बने हुए हैं, लेकिन उस गठबंधन धर्म को अखिलेश यादव निभाते नजर नहीं आए।
उम्मीद थी कि आखिर तक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आजमगढ़ में जरूर होंगे अखिलेश, लेकिन ना आजमगढ़ में दिखे ना रामपुर में दिखे। हालांकि आपके अध्यक्ष साहब कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को जिंदा रखना है तो उनसे मिलना पड़ेगा, एसी कमरों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एसी कमरों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं शायद अखिलेश। राहुल, इस बात को ध्यान रखिए, आजमगढ़ में जो अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव ने जो विकास कर दिया है, अगर उनको प्रचार आगे करना रहा, यह दुर्भाग्य है आजमगढ़ का। आज सोचिए, छोटा सा एक जिला था पूर्वांचल का आजमगढ़ जो है, आज वह कमिश्नरी हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस उसी से होकर गुजरता है। लखनऊ जैसा पीजीआई वहां पे है और माननीय अखिलेश जी ने वहां पे एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। और माननीय मनोज पांडे जी को पूछिए, योगी बाबा जो है 2017 से आपकी बातों को, ठीक है आप उधर न जाइए, आपकी बातों को मैं अपने सवाल से काट देता हूँ, आपके सवाल से काट देता हूँ। तो करहल क्या है, करहल क्या है जब मुलायम सिंह यादव को लेकर उतरना पड़ा अखिलेश यादव को? करहल क्या है? करहल तो था ही नहीं। बाबा भी कौन सा मुहूर्त का याद कर रहे हैं कि हम आजमगढ़ में विकास की गंगा बहाएंगे? क्या उनके यहाँ से कोई सांसद चुन के आएगा तभी वो विकास की गंगा करेंगे, या विधायक चुना जाएगा तब विकास की गंगा? जो चुना गया वो तो भाग खड़ा हुआ करहल, 8 साल वो तो भाग खड़ा हुआ करहल। 5 साल आप उत्तर प्रदेश में हो गया, विकास कब करेंगे? यादव दूसरे की मदद क्या करेंगे अखिलेश यादव, जो अपनी मदद नहीं कर सकता, जो उत्तर भारत हो, जो स्वयं वैक्सीन का विरोध करता रहा हो, वो उत्तर प्रदेश की विकास की बात करेगा। नहीं चलने वाला है। आजमगढ़ जो है, ध्यान रखिए, वह जात के नाम पे है, पिछड़ा पूर्वांचल है और पिछड़ी जातियां ठीक है। एक बात, एक उमाशंकर जी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? अगर लड़ाई दिलचस्प नहीं एक तरफा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं आजमगढ़ में? क्यों आपके अध्यक्ष साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं? आजमगढ़ की जनता को याद दिला रहे हैं कि आपको सोचिए, जिले से आप कमिश्नर भी बना दिए, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ दिए, आपको पीजीआई ला दिए, आपके लिए एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिए, और 8 साल दिल्ली में मनोज पांडे जी है, 5 साल हो गया उत्तर प्रदेश में। एक विकास का तो नाम बता दीजिए, कौन सा मुहूर्त बाबा जी याद कर रहे हैं, वो मुहूर्त आएगा। आप लोग समझा दे रहे हैं लेकिन समाजवादी वाले नहीं समझा पा रहे। ठीक है भावेश जी, आपका आकलन क्या कहता है? अभी तक जो रहा है, चुनाव प्रचार तो थम गया, लेकिन उससे पहले जो कवायद चली है, अखिलेश चुनाव प्रचार के लिए नहीं आते, अंतिम दिन ईवीएम वाला राग अलाप दिया जाता है। सवाल इस बात को लेकर है, या तो उत्साहित है या तो अत्युत्साहित है, या फिर आकलन खुद अखिलेश यादव करके बैठे हुए हैं। देखिए, जितना ये सख्त लड़ाई है उस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रामपुर आजमगढ़ में नहीं जाना आश्चर्यजनक है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं यहाँ पर, जो उनके जो भी प्रवक्ता हैं सुभाष सभा के या समाजवादी पार्टी के, ये तर्क वहाँ की जनता को समझ में नहीं आएगा। मुझे लग रहा है ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ सकता है। रामपुर में मेहनत कर रहे हैं आजम खान, वो जेल से आए हैं, उसकी कहानियां सुना रहे हैं, उनके साथ जो हुआ उसकी कहानी सुना रहे हैं। वहाँ एक अलग तरह का समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन आजमगढ़ में जहाँ पे अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पे है, जहाँ समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पे है, वहां पर एक बाहरी कैंडिडेट, मैं कह सकता हूं कि वो बाहरी, धर्मेंद्र यादव भी बाहरी है और निरहुआ भी बाहरी है। लेकिन जिस तरह से निरहुआ के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी वहां पे कैंपिंग कर रही है, वहां पे मुख्यमंत्री गए, वहां पे डिप्टी सीएम गए, और डिप्टी सीएम जाके कह रहे हैं कि भाई हमको 1.5 साल 2 साल है अब समय बचा है आपके पास इस क्षेत्र के लिए, हम 1.5 साल 2 साल में 15 साल का विकास करेंगे। तो ये बात तो जरूर आजमगढ़ वालों को समझ में आ रहा होगा। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव का आजमगढ़ नहीं जाना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सारे समीकरण एक तरफ, सारे समीकरण मैं मानता हूं कि काफी मजबूत स्थिति में है वहां पे,
पिछले कई बार से वहां पे समाजवादी पार्टी के अच्छे रिजल्ट रहे हैं। विधानसभा में सभी सीटें जीत के आए हैं वो उस संसदीय क्षेत्र में आने वाली। लेकिन ये चुनाव में जिस तरह से लड़ा जाता है और खासतौर पे बीजेपी से जिस तरह की लड़ाई होनी चाहिए, उस पिच पर अखिलेश यादव और उनकी टीम कमजोर नजर आ रही है। मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग गांव-गांव में भी जा रहे हैं। ये भी पहली बार देख रही है। वो भी समझ रहे हैं कि दिक्कतें हैं जी। भाजपा की ओर से भी देख रहा हूं, रवि किशन गांव-गांव में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसके अलावा रोड शो कर रहे हैं। तो भाजपा ने वहां जितनी ताकत लगा रखी है निरहुआ के पक्ष में, और उसके अगर देखा जाए, उस चुनौती को समझा जाए, तो ये समाजवादी पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है। और मैं कह रहा हूं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस आमतौर पर जनता में कई बार गलत संदेश देता है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुझे एक सही राजनीतिक फैसला नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आपका आकलन हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो चर्चा में बैठे हुए हैं उन्हें ठेस भी पहुंचा रही होंगी ये बातें। ऐसा है क्या जोशी साहब? आकलन तो सही कर रहे हैं, यही सवाल लगातार उठ रहा है, लेकिन आप तो मानेंगे नहीं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से इस चैनल में कहना, जब सूबे के मुख्यमंत्री आजमगढ़ आते हैं और वो जब बयान देते हैं, वो बयान देते हैं कि आजमगढ़ अपराधियों का क्षेत्र रहा, अपराधी देने का क्षेत्र रहा। हम आशा कर रहे थे आजमगढ़ के लोग ये आशा करेंगे कि गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते, आजमगढ़ के बारे में अच्छा बताते। एक देश के प्रदेश के मुखिया थे वो, उनको किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं सवाल कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की, आप बात कर रहे हैं बीजेपी की। जवाब देंगे। अब आ जाइए रामपुर पर, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आजम खान साहब पर जितना अन्याय, जितना जुर्म ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, उसका बदला लेंगे इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता रामपुर की आप देखेगा, बहुत गंभीरता से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह ठीक है, उसके लिए तो फिर अखिलेश यादव उतरे क्यों नहीं मैदान में? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ ना, पूरी हमारी पार्टी के मुखिया का परिवार है, परिवार पे विश्वास होता है। हाँ, ये बात सही है, परिवार। अगर आप चैनल पे यहाँ पर बैठे हैं तो आपके परिवार पे आपको विश्वास है कि घर में आपका परिवार। समझ रहे हैं परिवार है, ये परिवार पे विश्वास। मैं समझ गया आपकी बात को। रामपुर को अपना परिवार, दूसरी साहब मैं समझ गया, परिवार पे भरोसा है। मैं समझ रहा हूँ परिवार है, बार बार कह रहा हूँ कि परिवार है, परिवार है। परिवार में उलझ के रह जाएंगे हो सकता है अखिलेश यादव। फिर परिवार की परिभाषा उन्हें समझ में आई है कि नहीं आई है, ये भी नहीं बता सकते। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जाहिर तौर पर रामपुर में घूम घूम कर अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं आजम खां। कहते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट वहां के वोटर्स को लेकर कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव अगर पहुंच जाते तो हो सकता है कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। क्या यहां भी मामला कुछ फंसा हुआ है? क्योंकि आजम खां ही ऐसे हैं जो लगातार आजमगढ़ हो या रामपुर एक्टिव वही रहे। देखिए कि ये सिंपैथी कार्ड खेलने की भी चाल हो सकती है, क्योंकि आजम खां देखिए अपने शब्दों के जादूगर हैं और वो एक तरीके से मदारी हैं। वो जहां डमरू बजाते हैं रामपुर की जनता इर्द गिर्द घूमती है। और आजमगढ़ भी वो चुनाव प्रचार एक दिन के लिए करने गए थे अभी 2 दिन पहले। कुल मिलाकर मुसलमानों की जो सिंपैथी है वो 27 महीने जो जेल में रह के आए हैं आजम खां, उससे कैश हो सकती है। लेकिन जहां तक अखिलेश का सवाल आप कर रहे हैं, ये अंतर दिखाता है बीजेपी वर्सेस आजम खां है। दोनों जगह बड़े नेता आजम खां हैं, चाहे सपा के और कोई भी नेता चले गए हों, लेकिन रामपुर में तो आजम खां वर्सेस योगी टीम है। 16 मंत्री आए योगी कैबिनेट के, और योगी आज खुद थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे कल। तो पूरी टीम उतारी। यही अंतर है बीजेपी में और सपा में। बाई इलेक्शन है, हो सकता है अखिलेश इसे गंभीरता से न ले रहे हों, लेकिन बीजेपी किसी भी इलेक्शन को आसानी से नहीं छोड़ती है। उन्हें पता है कि आजम खां का दबदबा है, आजमगढ़ में सपा का दबदबा है, लेकिन फिर भी एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि एक संदेश देते हैं कि हम किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं छोड़ेंगे। खुद योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के, इस समय सीएम हैं और एक बड़ा चेहरा है। वो खुद 2 जनसभा कर रहे हैं, तो वो संदेश साफ दे रहा है कि, और पब्लिक को ये समझाने की कोशिश है कि अगर आप सपा को छोड़कर बीजेपी का कैंडिडेट चुनते हैं तो डबल इंजन की सरकार से आपके संसदीय क्षेत्र का इन बाकी के बचे 2 सालों में विकास हो सकता है। पब्लिक की समझ में आ गया तो बीजेपी परचम लहरा लेगी। और यही बात हर मुद्दे पर, हर चीज पर जो भी जनसभा में नेता जा रहा है, 16 के 16 मंत्रियों ने कही है, योगी आदित्यनाथ ने कही है। और एक संदेश ये भी देके गए योगी आदित्यनाथ, रस्सी जल गई बल नहीं टूटे। उसका मतलब ये था कि जो आजम खां से नाराज वोट बैंक है उसको वहां समेटकर बीजेपी के पक्ष में लाना। लेकिन आजम खां
का मुकाबला इस समय पूरी बीजेपी से है। आजम खां एक तरफ लेकिन आजम खां अकेले पड़ गए ना इस चुनाव प्रचार में। बादशाहत है अभी तक उस किले को वो ठीक है, अकेले पड़ गए, साथ नहीं उसमें नफा भी उनका, नुकसान भी उनका। जी, जीत गए तो आजम की बल्ले बल्ले, हार गए तो नफा भी आजम दिया खां का जाएगा और नुकसान भी आजम खां का। जी बिल्कुल, वो ही समाजवादी पार्टी ने किया है, क्योंकि एक ब्लैंक उन्हें दे दिया गया था कि जिसका आप नाम भर देंगे रामपुर से, उस पर अखिलेश यादव के साइन थे, ब्लैंक चेक दे गया था टिकट का मान लीजिए, और उन्होंने आसिम रजा को वहां से उतार दिया है। वो भी चले थे और बीजेपी से जो इस समय उम्मीदवार हैं वहां सामने लड़ रहे हैं, वो भी कभी आजम खां के बेहद करीबी थे, पूर्व एमएलसी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है वो अगर मिलता है तो बीजेपी वहां प्लस कर सकती है। लेकिन आजम के तिलिस्म को इस बार बीजेपी तोड़ पाती है। कुमार भवेशी काम होगा, लेकिन आजम इतनी पूरी टीम के बाद अगर जीत जाते हैं। आजम तो समझ गए, इसलिए चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने खुद हाथों में ले ली। जीत गए तो ठीक है, आजम खान ने जिता दिया, चाहे आजमगढ़ हो या रामपुर हो। हार गए तो आजम की वजह से हार गए, अखिलेश पर कोई सवाल ही न उठे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और ये उपचुनाव जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी की दोनों सीटें हैं, और जितनी तेजी से इन सीटों को अपने पास वापस लाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी की, वो कोशिश आजम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सीट पर। वो अपनी प्रतिष्ठा को समझ रहे हैं कि आजम खां, वो जो रामपुर की सीट अगर उनके हाथ से सरकती है तो बहुत कुछ उनकी राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, कि भाई उनके जेल से बाहर आने के बाद चुनाव होता है और वहां पे उसके बाद किस तरह का असर दिखाई देता है, वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अखिलेश यादव का रामपुर आजमगढ़ सीट को इतना हल्के में लेना, ये बिल्कुल बड़ी। ठीक है, माफी के साथ कुमार भवेशी आपको रोकना चाहते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिषेक आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर उपचुनाव, और इस उपचुनाव को कहा जाए एक लोकसभा चुनाव के तौर पर बीजेपी लड़ रही है। आजम का समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा चुनाव प्रचार को लेकर संभाले हुए थे, लेकिन